हाँ जी, तो रिज्यूम करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पूछते हम कि द अमाउंट अरुण पेज आफ्टर 20% डिस्काउंट इज 1600 रुपीज़। कि 20% डिस्काउंट के बाद अरुण को 1600 रुपये देने पड़े। मतलब मार्क्ड प्राइस ज़्यादा होगा जितने पैसे दिए हैं, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट मिला है हमको 20% का। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, उससे हम अगर डिस्काउंट को माइनस करें तब जाके हमको हमारे पास वो पैसे आएंगे जितने पैसे अरुण ने दिए हैं। सिंपल कि जो पैसे मार्क्ड हैं स्केट्स के ऊपर, उस पे हमको डिस्काउंट मिला 20% का, तो उससे जब हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे उतने पैसे अरुण को देने पड़े स्केट्स खरीदने के लिए। और हमारे पास डिस्काउंट भी दिया हमको, कितने पैसे अरुण ने दिए हैं खरीदने के लिए वो भी दिया हमको। बस हमको मार्क्ड प्राइस निकालना है, सिंपल, ठीक है। जो डिस्काउंट जो दिया है 20% का, वो किस पे दिया हुआ है? मार्क्ड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया है। मान लो कि आप दुकान गए, 100 रुपये की चीज़ है, MRP 100 रुपये लिखा हुआ उस पर, 100 रुपीज़ है MRP। दुकानदार ने बोला कि 20% का डिस्काउंट है इस पे, ठीक है। तो 100 रुपये का 20% कितना होता है? 20 रुपये। तो जब आपको अगर वो चीज़ खरीदनी है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे उसके, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है। तो हम इस पूरे सिनेरियो को कैसे लिख सकते हैं कि 100 रुपये जो कि मार्क्ड प्राइस है, जो उस पर प्राइस लिखा था, माइनस 20 रुपये जो डिस्काउंट मिला, इक्वल टू जो हमको पैसे देने हैं 80 रुपये। वैसे ही यहाँ पे है, मार्क्ड प्राइस जो है उस पर 20% का डिस्काउंट है, तो मार्क्ड प्राइस से हम 20% माइनस करेंगे, उतने पैसे हमको देने पड़ेंगे। हमको मतलब अरुण ने दिए या देने पड़ेंगे। हमको दिया है कि अरुण ने 1600 रुपये दिए हैं, और डिस्काउंट जो है 20% है मार्क्ड प्राइस का। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस का ही होता है। जैसे कि आप दुकान में गए, 20% का डिस्काउंट है, तो आप 100 रुपये पे 20% घटाओगे 100 रुपये से, ठीक है, क्योंकि MRP 100 रुपये है, तो डिस्काउंट 20 रुपये का मिलता है, तो 100 रुपये का 20% आप निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे, उतने पैसे आप दोगे, ठीक है। तो वैसे ही डिस्काउंट क्या है? 20% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। आगे ये है मार्क्ड प्राइस माइनस 20% ऑफ मार्क प्राइस, जो कि हमें डिस्काउंट है उसको मार्क्ड परसेंटेज की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कितना आएगा? परसेंट हटा 20/100, मार्क्ड प्राइस माइनस 20/100 मार्क्ड प्राइस, ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो कि 1600 रुपये है, ठीक है। आगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 100 माइनस 20 आ जाएगा 80/100, ठीक है। MP इक्वल टू मार्केट प्राइस इक्वल टू 1600। तो मार्केट प्राइस कितना आएगा? 1600 इंटू 100, 100 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, 80 यहाँ आएगा डिवाइड बाई 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करके हमारे पास आएगा मार्केट प्राइस 2000 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2000 रुपये का स्केट्स थे, 20% का 2000 रुपये, कि 20% का डिस्काउंट मिला। 20% किसका? 2000 का जो 20% होगा वो हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है। वो डिस्काउंट मिलने के बाद अरुण ने 1600 रुपये दिए और वो खरीद लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये आप रिलेट कर सकते हैं, जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो वो ही है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम ही है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन नहीं है। आपको पता है जब आप खरीदने जाते हो तो क्या क्या होता है, सेल्स लगी होती है, डिस्काउंट होता है, तो कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट का परसेंट जो होता है वो किस पैसे से निकालते हैं, जो प्राइस लिखा होता है उस पर डिस्काउंट का परसेंट निकालते हैं उस पैसे से ही, ठीक है। तो ऐसे होता है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। क्या है, क्या बोले? 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर ऑफ ₹5400, कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 रुपये में, ठीक है, इंक्लूडिंग 8% वैट। तो ये जो 5400 रुपये जो मैंने दिए, वो मैंने टैक्स, VAT क्या होता है? VAT होता है वैल्यू एडिड टैक्स, जो टैक्स होता है, कि 8% टैक्स लगाने के बाद मैंने 5400 रुपये में हेयर ड्रायर खरीद लिया, ठीक है।
फाइंड प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, कि कितना प्राइस था टैक्स लगाने से पहले, टैक्स ऐड करने से पहले। ठीक है, आपको पता है टैक्स लगता है जब, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जितना कि प्राइस लिखा होता है उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं आपको। ठीक है, अगर टैक्स लगता है तो यही है कि अगर 5400 रुपीज़ में मैंने हेयर ड्रायर ख़रीद लिया जिस पे 8% का टैक्स भी लगा हुआ है, तो टैक्स लगाने से पहले कितने पैसे, कितने कॉस्ट थी उसकी हेयर ड्रायर की। ठीक है, तो सिंपल 8% जो टैक्स लगा है उसको मैं माइनस कर दूंगा, जो पैसे मुझे देने पड़े 5400 रुपीज़ जो मुझे देने पड़े, उससे मैं टैक्स को माइनस कर दूंगा, उतना प्राइस पहले था टैक्स लगाने से पहले। जो टैक्स का जो परसेंट है, टैक्स जो परसेंट लगता है वो किस पे लगता है, जो कि एक्चुअल प्राइस हो उसकी, उस पे ही परसेंटेज टैक्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, जो भी परसेंटेज होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस का ही होता है, जितना आपका प्राइस है या फिर मार्क्ड प्राइस पे ही होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे कोई टैक्स, कोई परसेंट नहीं निकालते हम, ऐसे निकालते कि 8% ऑफ प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस पे हम निकालते नहीं, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं या मार्क्ड प्राइस पे निकालते हैं। कि अगर हमको परसेंटेज जो है, टैक्स का परसेंट जो है 8% निकालना, हमको रुपीज़ में निकालना है, तो हम बोलेंगे 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो उसका प्राइस है उस पर 8% हम निकालेंगे, उतना हमारे पास टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंस हेयर ड्रायर बिकम कॉस्टली आफ्टर एडिंग 8% टैक्स। सिंपल सी बात है, टैक्स लगने के बाद हेयर ड्रायर महंगा हो जाएगा। ठीक है, किससे महंगा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, जितना प्राइस पहले था, ठीक है, उस पर जब हम टैक्स ऐड करेंगे उतने पैसे हमको देने पड़ेंगे अगर हमको हेयर ड्रायर खरीदना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है हेयर ड्रायर का, 5400 रुपीज़। ठीक है, वैट परसेंट कितना है, 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आगे कॉस्ट प्राइस में जब हम टैक्स ऐड करेंगे तब जाके हमको पैसे देने पड़ेंगे जितने हम खरीदा। ठीक है, जितने में दुकानदार ने बेचा उतने पैसे हमको देने पड़ेंगे, और कितने पैसे हमको देने पड़े, 5400 रुपीज़। ठीक है, CP प्लस 8% ऑफ CP, वैट कितना है, 8% ऑफ CP, CP प्लस 8 डिवाइड बाई 100% हटाया, 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल CP इक्वल टू SP। SP कितना है, कितने पैसे हमको देने पड़े, दुकानदार ने कितने में बेचा हमको, 5400 रुपीज़ में। ठीक है, आगे LCM ले लेंगे तो 100 प्लस 8 108 बाई 100 CP इक्वल टू 5400 रुपीज़। CP कितना हो जाएगा, 5400 रुपीज़ मल्टीपल 100, जो यहाँ पर जाके 100 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर गए डिवाइड में 108 हो गया। ठीक है, डिवाइड करके हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस 5000 रुपीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि 5000 रुपये की चीज़ थी, उस पे, उस 5000 पे हमको 8% का टैक्स देना पड़ा, मतलब 8% ऑफ 5000 हमको एक्स्ट्रा देना पड़ा एज ए टैक्स। ठीक है, फिर जाके वो टैक्स लगने, ऐड होने के बाद हमको वो चीज़ हेयर ड्रायर 5400 रुपये में मिली। इसका मतलब 8% टैक्स कितना है, 400 रुपये है, 400 रुपये ऐड हो गया। ठीक है, तो 8% कितना हुआ, 5000 का 400 रुपये हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि ये सबको पता लग गया हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि सिंपल, आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो CP में ऐड होगा वो, और दोनों मिलकर हमको SP देंगे, क्योंकि प्रॉफिट के बाद ज़्यादा पैसे में बिकता है चीज़। ठीक है, लॉस हो रहा है तो बिकेगी कम में, खरीदेगा आप ज़्यादा में, तो CP में लॉस माइनस होता है, दोनों CP से लॉस माइनस होके आपको SP मिलता है, क्योंकि सेल आपने कम में की, खरीदे आपने ज़्यादा में, तो CP बड़ा होता है, तो CP से जब लॉस माइनस होगा तभी छोटा जाएगा, तभी छोटा होगा वो, और छोटा क्या होगा, SP बन जाएगा वो। ठीक है, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट में क्या है, डिस्काउंट मिलता है तो मार्क्ड प्राइस से कम होता डिस्काउंट, तो उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, और टैक्स, मार्क्ड प्राइस में जब टैक्स ऐड होता है तब जाके आपको उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। सो डिस्काउंट और
इससे 4 चीज़ आप याद रखें, लॉस, प्रॉफिट, डिस्काउंट और टैक्स। ठीक है, ये 4 चीज़ याद है कि अगर लॉस आएगा तो क्या करना है, प्रॉफिट आएगा तो क्या करना है, डिस्काउंट आएगा तो क्या करना है और टैक्स आएगा तो क्या करना है। ये आपको पता है, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस डिस्काउंट, टैक्स, लॉस, प्रॉफिट ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना है। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, परसेंटेज को हटाना है, सिंपल रुपीज़ में लेके आना है, ऐड माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, थैंक यू।